पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, उनको ये चाहिए कि जब उनके पास कोई ये आए ना कि डॉक्टर साहब मेरे दिल में तकलीफ है, मुझे दिल की कोई बीमारी हो गई है, दिल का कोई आर्जा हो गया है, तो वो पता है क्या कहे कि देसी घी बाद में छोड़ना, कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई चीज़ें बाद में छोड़ना, बाहर क्या गंद बला बाद में खाना, बेकरी आइटम्स बाद में छोड़ना, सबसे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मैच देखने छोड़ दो। अबे सबसे ज्यादा दिल के मरीज तो ये बनाते हैं, ऊपर से गर्मियों से याद आया, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और मुझे पता है कि आप सब क्या ढूंढ रहे होंगे, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, ट्विन सेट्स, वो भी मुनासिब दामों में। ठिकाना नोट कर लो भाई, www.gambluswardrobe.com। कोई बात नहीं, अगर स्पेलिंग्स नहीं आते, पट्टी नीचे चल रही है, उस पर भी वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में चले जाओ, पहले कमेंट में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाओ। क्वालिटी बेहतरीन है, कपड़ों की कीमत बेहतरीन है, कोई महंगे नहीं है, और क्वालिटी का तुम गारंटी इससे ले लो कि भाई ने वो इनके ही शर्ट पहनी हुई है और लश है। अच्छा, अगर आप व्हाट्सएप पे उनको कांटेक्ट करके ऑर्डर देना चाहती हो तो नंबर नोट कर लो, वो सहूलत भी मौजूद है 0310473437 और तुम्हारी गर्मियां अच्छे तरीके से कैसे गुजरवाऊं, आम भिजवा दूं। जाओ, जाकर सस्ते और मुनासिब कपड़े खरीदो भाई, वो भी बेहतरीन क्वालिटी के। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा टी शर्ट्स लेते हैं या फिर ट्राउजर्स लेते हैं तो आपको 500 रुपए का एपेक्स डिस्काउंट भी मिलेगा। अयाशी न्यूजीलैंड की सी टीम आ रही है, डी टीम आ रही है, सी डी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अबे वो आए हैं उनके कि जिन्होंने तुम्हारे अंदर और तुम्हारे प्लेयर्स के अंदर विटामिन सी और डी की कमी कर दी है। प्लेयर्स की तो अलग छोड़ो, इस टाइम पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस वो कह रहे हैं नजर कुछ नहीं आ रहा, उफ दिल घबरा रहा है, कुछ कर दो। पीसीबी वालों शर्म करो, क्रिकेट पे तो पैसे नहीं खर्च कर रहे हो। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े बड़े कस्बे हैं, जितने भी बड़े बड़े गांव हैं, वहां पर एक आधी टैंकी बनवाओ, तुम बड़े साइज की टैंकी बनवाओ, या जिस तरह ये फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं होते पानी के, उस तरह का एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाओ, जिसमें सिर्फ सादा पानी नहीं होना चाहिए, उसमें होना चाहिए ORS जी, ORS, ताकि ये जो C और D और ये जो नमकियात की कमी हो जाती है, तुम्हारी ये शानदार टीम देखकर हैं, इनकी ये परफॉर्मेंसेस देखकर वो तो किसी तरीके से मुफ्त में पूरा कर लें हम पानी पीकर। ORS वाला कुछ तो हमारे पल्ले भी दे दो भाई। ये कहते थे हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, हम वर्ल्ड T20 के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम फलाने कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, टमकाने कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, और उधर दुनिया की जो तीसरी, चौथी, 5वें लेवल की टीमें हैं वो मिक्सअप करके वो छोटे छोटे बच्चे आकर 2-2 फुट 3-3 फुट की ऊंची छलांगे मार कर इनके नाक मुंह फेर देने हैं। ठीक है, इनकी और उनकी स्ट्रेटजी पता है बड़ी सिंपल सी है, हम आएंगे चाचू और हम आपको पे लेंगे, बस उनकी ये स्ट्रेटजी है। इनकी स्ट्रेटजी मुझे नहीं पता क्या है अपनी टीम की, उनकी यही है कि चाचू हम आपके घर आएंगे, ठीक है, आप अच्छे से दरवाजा खोलना और उसके बाद हम 2-2 3-3 फुट की ऊंची छलांगे लगाकर आपके सारे एक्सपीरियंसेस का जनाजा निकाल कर आपके नाक मुंह तोड़कर आपके ही घर में फिर हम वापस चले जाएंगे। सी और डी टीम में लो, कर लो, 2-1 से लीड कर रहे हैं वो। अब आप ये सीरीज नहीं जीत सकते, अब आप मैक्सिमम ये सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं। ये उनके बच्चे आए हैं, ये उनके खुदा की कसम बच्चे आए हैं भाई। वो जो आज 3 विकेटें लेकर गया रोक, उसका भाई डेब्यू सीरीज है, मत मारी हुई थी इन्होंने फाइनल ओवर्स में मार मार के यॉर्कर हमारे बैटर्स की। सारी पूरी कौम वो गालियां दे रही है, वो एक फौजी ना चलता ना तो भाई साहब आपका 100 स्कोर ना बनता। फौजी हाँ, अब सुनो, कारस्तानी 4 रन से मैच हार गए, 4 रन से। क्या बाबर, क्या कोई और, फलाना टिमकाना, बस नाम लेते रहो इनके। 178 किए, हालांकि इन्होंने आखिरी 10 ओवर अच्छे किए अपनी इनिंग के पाकिस्तानियों ने। शुरू में इनको 10 ओवर्स में थोड़ा फेंटा लगा, आखिरी 10 ओवर ये ठीक कर गए थे, लेकिन फिर 178 किया, कोई नहीं, ये भी तो करते रहे। इन्होंने भी तो पिछले मैच में 170 प्लस किया था ना, उन्होंने चेज कर लिया, इनसे नहीं हुआ भाई। स्ट्रेटजी है ना, वो स्ट्रेटजी यही है कि उनको खिलाओ, घर आए मेहमान को जलील नहीं करना। घर आया मेहमान तुम्हें जलालत के, जिसे कहते हैं K2 कोहे काफ, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा दे, कोई मसला नहीं है। मैं खादिम, साढ़ा दे कम ही जुतियां खाना है। अच्छा जी सुनो, उन्होंने 178 किया, 7 खिलाड़ी आउट, उसमें मोटा मोटा सुन लो जनाब, रॉबिन्सन उसने ऊपर आज पेला 51 किए, 36 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 2 छक्के, उसको तो अब्बास अफरीदी ले गया, वरना वो जिस तरीके से लगा हुआ था उसने और कूटना था। अच्छा, उसके बाद ब्रंडल 28 उसने किया 15 गेंदों के ऊपर, 5 उसने चौके मारे, जमान खान ने इसको आउट किया। हमने पहले 4 ओवर्स अपनी इनिंग्स के 4 डिफरेंट बॉलर से किए, जस्ट टू मेक श्योर के पता लग जाए कि किससे आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, हालांकि इमाद वसीम से हमने ओपनिंग ओवर कराया था, 14 रन का फटा पड़ा, हमारी बिस्मिल्लाह कोई नहीं ठीक हुई थी, लेकिन इमाद भाई पाकिस्तान की तो पता नहीं टीम की बिस्मिल्लाह कैसे कराई, उन्होंने अपनी बाद में ठीक कर ली थी।
यानी कि वो सदक़ल्लाहुल अज़ीम उन्होंने अपना ठीक कर लिया। बिस्मिल्लाह उनकी ठीक नहीं हुई थी लेकिन एंड पर वो ठीक कर गए। अच्छा वो भी बताता हूँ कैसे। अच्छा उसके बाद फॉक्सक्रॉफ्ट 34 उसने किए, 26 गेंदों के ऊपर 3 छक्के उसने लगाए, उसको उसामा मीर ने आउट किया। चैपमैन कोई नहीं चला, उसका तो कैच ही बहुत आला पकड़ लिया शादाब ने यार, वरना वो भी कूद जाता, कुछ ना कुछ वो भी कर जाता। वो तो उसका कैच बहुत आला पकड़ा गया, वो भी चाचे की गेंद के ऊपर, अंदाज़ा करो। और चाचा वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर्स टुडे टू-नाइट बल्कि। हाँ अच्छा नीशम नॉट आउट 11 पे गया, ब्रेसवेल 27 किए, 20 गेंदों के ऊपर 2 चौके इसने लगाए। अब अब्बास अफरीदी ने आखिर में आकर इसको आउट कर दिया था। अपने जो स्पेल का आखिरी ओवर था उसी में अब्बास ने क्लार्कसन की भी विकेट ली, अगली गेंदों के ऊपर 2 गेंदों के ऊपर उसने 2 विकेटें ली थी। सोडी वो 5 कर गया। 178 किया सर इन्होंने 7 ओवर्स में, 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 100 के करीब थे 10 ओवर्स के अख्ताम तक। यानी कि 10 ओवर्स जब ख़त्म हुए थे ना तो इनका कोई 95 समथिंग का स्कोर था। तो उम्मीद ये थी कि ये जिस तरीके से जा रहे हैं देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये 180 190 में भी 200 भी टच कर जाएँ, लेकिन वो इन्होंने आखिर में अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, इमाद वसीम को पहले ओवर में पड़े 14, लेकिन इमाद भाई ने फिर कम बैक किया अगले 3 ओवर्स में। 4 ओवर्स में 32 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। 8 ओवर्स समझ आती है। पहले ओवर में 14 खाने के बाद भी सर अगले 3 ओवरों में अगला देख लें किस तरीके से कम बैक किया है। उसमें सिर्फ अगले 3 ओवरों में 18 रन दिए, 6 की एवरेज इकॉनमी। अच्छा आमिर भाई पुराना चावल 4 ओवर्स 32 रन 1 विकेट, बेहतरीन। आमिर भाई ने बेहतरीन किया, सिर्फ 2 चौके उनको पड़े हैं, बाकी वही सिंगल डबल, बेहतरीन। अच्छा ज़मान खान वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़रा एक्सपेंसिव रहा है, 3 ओवरों में 35 रन 1 विकेट। अब्बास अफरीदी ने इसका नाम मुझे हमेशा पता नहीं क्यों मैं अब्बास अफरीदी सोचता हूँ और मेरे मुंह से रियाज अफरीदी निकल जाता है, ये पता नहीं इसकी और मेरी क्या साइंस है। अच्छा खैर अब्बास अफरीदी ने 3 ओवर किए, 20 रन दिए, 3 विकेटें ली, बेहतरीन बॉलिंग किया इस लड़के ने। वही वेरिएशन, ये सोचने वाला बॉलर है। कब किसी दिन बुरा दिन हो तो कुट पड़ जाए तो ठीक है, वरना नॉर्मली ये अच्छी बॉलिंग करता है। अच्छा इसने 6.66 की इसकी इकॉनमी थी। उसामा मीर 4 ओवर्स 43 रन 1 विकेट है। ये PSL के शेन वॉर्न को आज फिर कुट पड़ गई है। 10.75 की इकॉनमी से इसने कुट खाई है। विकेट भी 1 लिया, वो भी जारी बात है एंड पर मिली है, वो चढ़ा रहे थे तो नहीं लगा उसका। अच्छा इफ्तिखार अहमद 2 ओवरों में 14 रन 1 विकेट। सबसे बेहतर तो चाचा नहीं रह गया, फिर पार्ट टाइमर है, 2 ओवरों में 14 रन भी दी, ज़्यादा रन भी नहीं दिए, 7 की इकॉनमी, 1 विकेट भी ले गया। अच्छा खैर जी सुनो, पाकिस्तान ने करने थे 179। अब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप सुनो। साइम अयूब 20, ये 20 इसकी 50 मुझे लगता है 20-30 ही है। या इसको किसी ने कहा है T20 में 20-30 करो तो वो 100 के तौर पे काउंट होती है। अबे भैया 20-30 से ऊपर भी चला चल, तू क्या अपनी एज ग्रुप के ही चक्कर में बैठा हुआ है? ये कहते वो क्या उसको कहती हैं कि वो एक होता है ना वो एज ग्रुप का कि यार मेरी बिलफर्ज आपकी 25 साल उम्र है तो कहते हैं कि 5-7 साल ऊपर हो 5-7 साल नीचे हो, वो एज एक ही एज ग्रुप बनता है। बट वो जो भी साइंस है ये मुझे लग रहा है ये उस फार्मूले पे चल रहा है। 20-30 20-22 साल का खुद दूँ तो बस ठीक है, 20-30 के बीच में ही रहना है, मैंने स्कोर करना है। अबे भैया 50 प्लस कोई 60-70-80 भी मार ले किसी दिन, 20-30 इससे ऊपर जाती ही नहीं है तू। 20 की ये 15 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का, 133 का स्ट्राइक रेट। बाबर भाई को ही नहीं चले, अंदाज़ा करो बाबर भाई को वो रूक ले गया और रूक 5 रन किए बाबर भाई ने 4 गेंदों के ऊपर। सरकार ना करें, मेहरबानी करें, क्या कर रहे हैं आप? इधर हमारे जिसे कहते हैं कि मुंह खुश्क हो गए आपकी तारीफ़ें कर कर, आपको डिफेंड कर कर। इवन आपके फैंस भी बेचारे वो पल पड़ते हैं और आप इधर 5 स्कोर करके जा रहे हैं इतने क्रूशल मैच में। आपने प्रोग्राम नहीं बाढ़ा, आपने बेसिकली लोगों के अंदर बढ़ के ना अंदर से कुंडी लगा लिया आपने। बाबर भाई माइंड ना करना। उस्मान खान 11 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाए, बेहतर नज़र आ रहा था, सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। एक तो ये पता नहीं यार क्यों नहीं चल पा रहा, 3 मैचेस में हो गया यार ये। अब तो नंबर 3 पोजीशन मिली थी, आज भी नहीं चला। अच्छा फ़खर जमान 61 45 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 3 छक्के। इसके 61 निकालो नज़र अपने स्कोर में से, फिर देखो मस्सा 100 किया फिर आपने 20 ओवरों में। अगर इसके 61 ना होते तो फ़खर जमान के, उसका दिन था वो चल गया। अच्छा और उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, लेकिन बात वही है ना कि वो फिनिश नहीं हो सका। अब लेकिन इसको कोई नहीं पकड़ेगा कि इसने मैच नहीं फिनिश किया। अच्छा शादाब खान वो नहीं चला, 7 स्कोर, वो आज फेल हो गया। इफ्तिखार अहमद 23 किया, 20 गेंदों के ऊपर 1 छक्का 1 चौका, 115 का स्ट्राइक रेट। चाचा एक बात बताओ, जब एक छक्का मार लिया था तो दूसरा नेफे में घुसाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी कौन सी आग लगी हुई थी? इतना फोका शॉट मारा, 1 छक्का लग गया था भाई, उसके बाद कोई सिंगल डबल कोई चौका देख लो, नहीं छक्का ही मारना है। उधर कोई जिसे कहते हैं लैला बैठी हुई होती है, अजीब।
पता नहीं चाचे ने स्क्रीन पर कैमरामैन ने कोई दिखा दिया खूबसूरत चेहरा, चाचे को आ गई होशियारी चढ़ गई, चाचे ने कहा तो उधर ही मारूंगा भाई जिधर वो बैठे हुए हैं, हम महबूब तुम्हारे कदमों में। महबूब तो आ नहीं सका, महबूब की गेंद कदमों में। अब महबूब की गेंद क्या कदमों में जानी थी, महबूब अपनी 2 गेंदें लेकर निकल गया। फिर कंट्रोल। अच्छा, इफ्तिखार अहमद वो इतने क्रूशल टाइम पे आउट हुआ है, अच्छी खासी थोड़ी बहुत इसकी और फ़खर की पार्टनरशिप लगी थी, वो चूल्हे में डलवा दी जनाब। अच्छा, फिर उसके बाद इमाद वसीम उसने नॉट आउट किया, वो 22 उसने अपनी तरफ से कोशिश किया, लेकिन एट दी एंड गेम उससे चढ़ गई थी भाई। उसने मारे हैं बीच में चौके शौके, उसने कोशिश की है, 4 चौके मारे, छक्का उसने कोई नहीं मारा, लेकिन इमाद वसीम के हाथ से गेम निकल गई थी भाई। 22 किए हैं 11 गेंदों के ऊपर, और उसके अब्बास अफरीदी उसने 1 किया, उसामा मीर 5, और ये नीचे मोहम्मद आमिर नॉट आउट 1, 174 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। ये जनाब हम 4 रन से मैच हार गए। और अब ये सुनो, ये डफ़ी 4 ओवर्स 42 रन, अच्छा, ओरुक 4 ओवर्स 27 रन 3 विकेट्स, सीयर्स 4 ओवर्स 27 2 विकेट्स। ये डफ़ी, रूक और सीयर्स, इनके मिलाकर मैं आपको बताऊं, इनके टोटल 30 T20 इंटरनेशनल नहीं बनते, जाकर चेक कर लो। ये रूक का दूसरा है, और रूक का, अच्छा, डफ़ी ने मेरा ख्याल है 15 की 19 इसकी हैं, 15 या 19 में से, ठीक, और मतलब 20 नहीं है इसके, 20 T20 इंटरनेशनल नहीं है डफ़ी के, और सीयर्स के भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इनके मिलाकर तीनों के 30 ODI नहीं बनते। फां कर दिया उन्होंने हमें, 5 विकेटें ले गए और रन्स भी कोई नहीं दिए। अच्छा, उसके बाद ईश सोडी वो कोई नहीं, वो 2 ओवरों में 21 रन। ब्रेसवेल 4 ओवर्स 31 रन, 1 विकेट वो ले गया 7.75 की इकॉनमी से। नीशम 2 ओवरों में 21 रन, 10.5 की एवरेज से वो। सर ये टोटल कारस्तानी है आपकी, जिसे कहते हैं टीम की आज के मैच में। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। एक वो जो मैंने आपको बताया ना कि पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल चल रही थी, इफ्तिखार और फ़खर जमान की 59 रन की पार्टनरशिप थी 41 बॉल्स के ऊपर। ये पार्टनरशिप हमें जिता सकती थी अगर चाचा जो है ना, वो कोई होशियारी ना उसको चढ़ती। वो पता नहीं एक छक्का मार के दूसरा क्यों मारने के चक्करों में था, ज़रूरत नहीं थी। अगर तू नॉर्मल लेके चलता जैसे वो लेकर चले थे, उन्होंने इतनी वेल कैलकुलेटेड किस्म की हिटिंग की है, उन्होंने कोई पावर हिटिंग नहीं की, उन्होंने वेल कैलकुलेटेड हिटिंग की है। ये अपना चाचा एक छक्का मार के दूसरा मारने के चक्करों में था, वह बस उसके बाद फिर ठुस हो गए। और ये मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टनरशिप है वो न्यूजीलैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, ब्लंडल और रॉबिन्सन की 56 की 31 बॉल्स के ऊपर। इन्होंने 59 की है 41 बॉल्स के ऊपर। ये हाईएस्ट पार्टनरशिप थी, जिता सकते थे, लगवा दिए लेसन। और क्या, अब बढ़ गए हैं, सीरीज़ हम जीत नहीं सकते। अब मतलब वही ना, CD कम्बिनेशन वाली टीम हमें आकर घर में सूत गई है, और हम इधर ख्वाब देख रहे हैं इंग्लैंड को भी मार लेंगे, आमिर और इमाद वापस आ गया है, हम आयरलैंड को भी टिका देंगे, हम वर्ल्ड T20 में भी बेहतर कर लेंगे। भैया हमारे हाथ हैं अब यूं। आज का मैच देखने के बाद कदाफी स्टेडियम में मेरे हाथ हैं यूं। भैया मैं इनके बारे में ना, मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी चंगी प्रेडिक्शन ना ही करूं तो बेहतर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी आएंगे ना ये जो गुलछन्ने के किसकी, वो क्या उसको कहते हैं, किसकी वजह से हारे, इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? चौधरी हनीफ का कुक्कड़ है इस शिकस्त का जिम्मेदार, जो हर गली मोहल्ले में चलते हुए इनको ठुंगे मारता रहा सर के ऊपर, और ये जख्मी हो गए हमारे प्लेयर। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।